चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिकी सिंटैक्स 1। देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, शॉर्ट में सिंटैक्स, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड यूजिंग वर्ड्स लाइक विद, टुगेदर विद, along with, and not, no less than, etc. The verb agrees with the first subject. जब दो नाउन या प्रोनाउंस को सेंटेंस में with, together with, along with, no less than, and not जैसे शब्दों से मिला करके लिखा गया हो, ऐसी परिस्थिति में जो वर्ब को अग्री करता है, मतलब इसका जो सिंगुलर या प्लूरल होना होता है वो पहले सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन जो आएगा उसके आधार पे सिंगुलर और उसी के आधार पे प्लूरल होगा। देखिए एग्जांपल्स में देखते हैं कैसे। दिस मोबाइल अलॉन्ग विद द हेडफोन्स, अब देखिए ये पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है, बीच में क्या आया है अलॉन्ग विद जो इन्हीं वर्ड्स में से एक है, उसके बाद आया है वर्ब। ये वर्ब किसके अनुसार होगा, ये पहला सब्जेक्ट ये दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है, तो वर्ब किसके अनुसार आएगा पहले सब्जेक्ट के अनुसार, ये सिंगुलर है इसलिए आर गलत और इज सही। तो सेंटेंस सही होने में क्या दिखेगा, दिस मोबाइल अलॉन्ग विद द हेडफोन्स इज वर्थ बाइंग, ये मोबाइल इन हेडफोन्स के साथ साथ खरीदा जाए तो ये वर्थ बाइंग है, मतलब खरीदने योग्य है, मतलब ऐसा करने से हमें फायदा होगा। तो देखिए सेंटेंस में ये सिंगुलर था पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्लूरल था, तो फर्स्ट सब्जेक्ट की बात मानी गई, ये सिंगुलर था इसलिए वर्ब सिंगुलर हो गया, आर गलत और इज सही। दूसरे क्वेश्चन में देखिए सम पीपल विद देयर लीडर इज वेटिंग आउटसाइड, अब देखिए पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, बीच में विद आया है, अब बाद में वर्ब आया है, ये वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। पीपल क्या है, पीपल है प्लूरल और देयर लीडर क्या है, ये है सिंगुलर, तो वर्ब किसकी बात मानेगा पहले की, पहला क्या है प्लूरल, तो यहां पर इसकी जगह क्या होना चाहिए आर होना चाहिए, आर लगाते ही सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि पहला सब्जेक्ट प्लूरल था। सम पीपल विद देयर लीडर आर वेटिंग आउटसाइड, कुछ लोग अपने लीडर के साथ बाहर इंतजार कर रहे हैं, मतलब मेन इंतजार करने वाले लोग कौन है, लोग जो वहां पर इंतजार कर रहे हैं लीडर के साथ, लीडर तो उनके साथ है, मेन तो बात लोगों के ऊपर है, तो इसीलिए फर्स्ट सब्जेक्ट की बात ऐसे वर्ड्स के आने पे मानी जाती है, इसीलिए यहाँ इसकी जगह पर आर आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, द फार्मर एंड नॉट द कैटल, अब देखिए फार्मर पहला सब्जेक्ट हो गया, कैटल दूसरा सब्जेक्ट हो गया, एंड नॉट ने पहले सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट, पहले नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने काम किया है। अब यहाँ पर आर लिखा हुआ है जबकि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट कैटल जो है, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लिया जाता है, लेकिन क्योंकि ये सेकंड नंबर पे तो पहले की बात मानी जाएगी, इसीलिए वर्ब किसकी बात मानेगा फर्स्ट सब्जेक्ट की, फर्स्ट सिंगुलर है, इसीलिए आर की जगह पर इज लगाने पे सेंटेंस सही हो जाएगा। द फार्मर एंड नॉट द कैटल इज एग्जॉस्टेड हो जाएगा, दैट मीन्स फार्मर थक गया था लेकिन कैटल नहीं एग्जॉस्ट हुई थी, नहीं थकी थी। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए पहला सब्जेक्ट क्या है द पैसेंजर्स, नो लेस देन के बाद क्या आया है सेकंड सब्जेक्ट दैट इज द क्रू, सेकंड सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है, दूसरा सिंगुलर है और कलेक्टिव नाउन है, इसीलिए पहले सब्जेक्ट की बात मानी जाएगी, तो पहला सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए यहाँ इसकी जगह पर आर हो जाएगा। सेंटेंस सही होने पे क्या दिखेगा, द पैसेंजर नो लेस देन द क्रू आर इंजर्ड इन द क्रैश, ठीक है, मतलब पैसेंजर्स भी उतना ही घायल हुए जितना कि चालक दल क्रैश में। तो देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट की बात मानने पर सेंटेंस सही हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव टिप्स है जो हमने आपको दिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब सिंटैक्स के ट्रिकी पार्ट में, फर्स्ट वाला हिस्सा था। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको आगे कई जगहों पे ये मदद करेगा चीज़ों को सॉल्व करने में, ठीक है। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड टेक केयर।